सातवीं कक्षा, विषय हिंदी, देहात और शहर। काळा मुलांनो, किताबें निकालो। सातवीं कक्षा, 29 जनवरी 1992, मुंबई महाराष्ट्र। परिचय। समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी का विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में से लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिया है। देखो बच्चों, आपको शहर और देहात के बारे में तो पता है। शहर और देहात में क्या फ़र्क है, आपको 2 लाइन लिखना है। देहात और शहर में क्या फ़र्क है, वहाँ की वातावरण कैसा है, इसका मतलब वही सवाल है, वहाँ का वातावरण कैसा है। तो यह वीडियो आपको, इसमें मैं आपको बोल रही है कि आपको 2 लाइन लिखना है। और आज मैं देहात और शहर पाठ 4 यह पाठ पढ़ा रही हूँ। देखो, खोजबीन डाकघर के प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों में अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। सेवाओं का नाम, बाबा कौन सी सेवा आपको मिल रही है, कब ली जाती है, अभी पत्र लेखन डाकघर में क्यों जाना पड़ता है, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है। प्रिय मित्र, शहर नमस्कार। जैसे कि कोई आपसे बोल रहा है, शहर बोल रहा है, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा, धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में हैं, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्यों रहूं। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ, समझाता हूँ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। मोबाइल के माध्यम में नित नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगती है। स्वस्थ ग्राम परियोजना का घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धति को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं। हालांकि कुछ परेशानियां अब भी वही की वही है। पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। मेरे यहाँ विद्यालय में तो है, पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत ही दूर है। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो, तुम्हारी बहुत प्रगति हो रही है। तुम कितने सुखी हो। यातायात, आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मैं यहाँ बहुत खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। मैं अत्याधुनिक असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति और समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्पशिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन, दुखी है। उदासीन जनसंख्या भी बढ़ रही है। उनके लिए यहाँ काम धंधा नहीं, लोग बहुत बढ़ रहे हैं, लोक संख्या बढ़ रही है, काम नहीं मिल रहा है। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे।
तुम्हारी चमक दमक और अत्याधुनिक सुविधाएं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है। देहात में देखो स्वास्थ्य सुविधा कम होती है, कॉलेज नहीं होते, महाविद्यालय नहीं होते, बीमारी है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती है। मेरा परिवार टूट सा रहा है, बताइए मैं क्या करूं। एक लेखक ने यहाँ एक विचार प्रस्तुत किया है कि शहर में क्या है और देहात में क्या है, देहात का दुख क्या है और शहर का सुख क्या है, इसके बारे में सुख क्या है इसके बारे में लिखा है। एक पत्र लेखन किया है कि जो शहर है, देहात में कितने अच्छे लोग हैं, सब अच्छी सुविधा मिलती है। ये देहात में नहीं होता है, शहर में होता है। तो इसके लिए लेखक दुखी है, लोग भी दुखी है। तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमने अभी पढ़ा है। जो हमारा हिस्सा इतना ही था, पन्ना नंबर 10 तक आए थे। यहाँ 9 और 10। प्रिय मित्र, शहर नमस्कार। शहर के बारे में यहाँ लिखा है और आधी बात है दुख की बातें। अभी देखो बच्चों, आपको यह पाठ सिर्फ पढ़ना है। उसके पीछे अगर शब्दों के अर्थ मैं तो बोलती ही बताते अभी शब्दों के अर्थ बताती हूँ, लेकिन पाठ नंबर 11 में देखो, अगर आपको समय तो होगा ही बहुत, तो ये शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। बस इतना आपको लिखना है, पाठ पढ़ना है, उसके बारे में आपको शहर और देहात की सुविधा के बारे में आपको लिखना है। एक सवाल है, सुविधा लिखो, ये शहर और देहात में क्या सुविधा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, इसके 2 सवाल आपको लिखने हैं। 4 लाइन आप लिखेंगे तो भी आपको चलेगा। आई समझ में बात? धन्यवाद।